हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैशाली जैन पर। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं रेलवे जो है, रेलवे के एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम होता है और आपका इसका पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये जीके के प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न है इसमें हमने इतिहास, भूगोल और आपका जो पॉलिटी होता है वो भी कवर किया है। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को भी हमने इसमें कवर किया है। ये जो प्रश्न होंगे ये सभी टॉपिक से मिक्स प्रश्न होंगे और यहाँ पर आपको हर प्रश्न के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकंड में आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, फिर मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और इस प्रश्न के लिए आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। समय समाप्त हो चुका है और इस प्रश्न का उत्तर है सभी क्षेत्र। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ह्रासमान प्रतिफल का जो नियम है किस पर लागू होता है। ह्रासमान जो प्रतिफल है उसका नियम किस पर लागू होता है ये हमसे पूछा गया है। औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या उपयुक्त सभी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सभी क्षेत्र। यानी ये सभी क्षेत्र, यानी इन तीनों पर क्या होता है, ये जो नियम है ह्रासमान प्रतिफल का जो नियम है ये इन सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। इसीलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है और मुझे पूरी उम्मीद है आपका भी उत्तर ऑप्शन डी आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा। चलिए समय समाप्त हो चुका है और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, कथकली। एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध है। मतलब कौन सी ऐसी नृत्य शैली है, कौन से ऐसे डांस फॉर्म है जिसमें आप आकर्षक मुखौटे का प्रयोग करते हैं, कौन सी है, कथकली। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर, कथकली करेक्ट आंसर है। आपको नीचे कमेंट में आंसर बताना है कथकली जो है कहाँ का डांस फॉर्म है, किस स्टेट का, किस राज्य का ये नृत्य शैली है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है क्या है, समय शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं आज प्रश्न क्या है। दामोदर नदी निकलती है, जो दामोदर नदी है ये कहाँ से निकलती है ये बताना था और इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी जो है वो निकलती है। यहाँ पर और ऑप्शन भी है, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से नहीं, नैनीताल के पास से नहीं, तिब्बत से नहीं। कहाँ से निकलती है दामोदर नदी, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी से बताइए, समय शुरू हो चुका है प्रश्न के लिए। 10 सेकंड में आंसर करना है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेंड। मतलब दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है आपको बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका है उसकी मुद्रा कौन सी है, तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो क्या है, रेंड। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रील, डॉलर, यूरो ये तीन और ऑप्शन है, लेकिन सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए है। आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी से बताइए क्या इसका उत्तर है। चलिए समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, वो है राजस्थान। क्या दिया गया है, किस राज्य ने सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली को लागू किया था। कौन से राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली को लागू किया था, वो किया था राजस्थान ने। यानी यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राजस्थान क्या है यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या है। ऐसे प्रश्न आपके रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी और जो भी आपका आरआरसी ग्रुप डी है सभी में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी। क्या प्रश्न है पढ़ लेते हैं। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य, मतलब मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है ये हमसे पूछा गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, केरल।
केरल जो है, केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है क्या है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक, यहाँ पर क्या बताना है, अर्थशास्त्र जो है पुस्तक, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक कौन है, चाणक्य, यानी ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर सही उत्तर है। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है, चाणक्य हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जल्दी से बताइए इसका जो उत्तर है वो क्या है। प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर बताना है क्या है। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा एक संवैधानिक निकाय मतलब लीगली है। राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सूचना आयोग या चुनाव आयोग। कौन सा है, चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन सी क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या है। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान होती है। यहाँ पर बताना है कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, आर्कोज। आर्कोज जो है वो क्या है, एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, आर्कोज चट्टान कैसी है, अवसादी चट्टान है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ पर सही उत्तर है। तो चलिए प्रश्न देखिए क्या है। कौन सा पुरस्कार साहित्यिक काम के लिए दिया जाता है। कौन सा ऐसा पुरस्कार है साहित्यिक काम के लिए दिया जाता है, वो है व्यास सम्मान। जो व्यास सम्मान है वो साहित्यिक काम के लिए दिया जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या है हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। व्यास सम्मान साहित्यिक काम के लिए दिया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जल्दी से बताइए प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। क्या प्रश्न है, गुप्त वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था। जो गुप्त वंश था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था वो हमें यहाँ पर बताना है। कौन सा था, गरुड़, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, गरुड़, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है। तो चलिए, यहाँ पर क्या प्रश्न दिया गया है, किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया। आरंभिक स्रोत मतलब वहीं से वो शब्द निकला है। तो ये उसका रुद्र जो वर्ड है ये कहाँ से, कौन से वेद से निकला है, ये निकला है ऋग्वेद से, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। ऋग्वेद यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है। कहाँ पर भेजा जाता है, जो भी राष्ट्रपति से इसके निर्वाचन से यानी उसको इलेक्ट करने से जो भी संबंधित विवाद होता है वो कहाँ पर भेजा जाता है, वो भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ भेजा जाता है उसका मामला, सर्वोच्च न्यायालय में, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर है। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं प्रश्न क्या था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे। वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो थे ऑप्शन ए यानी 12वें नंबर के। वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, 12वें नंबर के राष्ट्रपति थे, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या है। चलिए समय समाप्त हो चुका है। प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। बहुत ही मतलब पॉपुलर है, लोकप्रिय है वो पत्रिका कौन सी? कल्याण। धार्मिक पत्रिका है वो कहाँ मतलब प्रकाशित कहाँ से प्रकाशित होती है? वो प्रकाशित होती है ऑप्शन डी गोरखपुर से। कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं प्रश्न क्या था। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। योजना जो बनती है उसमें कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है लोहा एवं इस्पात उद्योग। लोहा एवं इस्पात उद्योग, यानी ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर? सही उत्तर है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य किससे है? लोहा एवं इस्पात उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। समय के साथ इसलिए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए टाइम के साथ एग्जाम में सॉल्व करने की। तो देखिए क्या प्रश्न दिया गया था। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन हुआ था, तो उसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या है। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को एक बोना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है? कौन सा एक ऐसा ग्रह है जिसको बोना ग्रह भी कहा जाता है? वो है प्लूटो, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? प्लूटो सही उत्तर है। कौन सा एक बोना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है? प्लूटो को बोना ग्रह भी कहते हैं। आगे चलिए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। तो देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? किस संदर्भ में मिली मतलब उन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है उनकी पहचान मिली थी? उनके जो पहचान मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी, उसके संदर्भ में मिली थी, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए क्या यहाँ पर आंसर है। तो देखिए यहाँ पर क्या सा प्रश्न है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, कुनैन क्या है? मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है। वह प्राप्त होती है, वह किससे प्राप्त होती है हमें ये बताना है। तो वह प्राप्त होती है सिनकोना से, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। संतृप्त क्षेत्र कौन सा है जैव विविधता की दृष्टि से? वो है पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। ऑप्शन बी यानी पश्चिमी घाट सही उत्तर है। जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र क्या है? पश्चिमी घाट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर है। सभी को नीचे कमेंट करके आंसर भी करना है प्रश्नों का। चलिए प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की घाटी में, आई थिंक ये घाटी होगा, ठीक है, गिरती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और संबात की खाड़ी में, खाड़ी है ये, संबात की खाड़ी में गिरती है? वो है महानदी।
कौन सी नदी है? महानदी, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। मध्य प्रदेश से निकलती है और संभात की खाड़ी में गिरती है, वो है माही नदी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न दिया गया है, अग्नाशयी रस को अपनी क्रिया करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? जो अग्नाशयी रस होता है उसको अपनी क्रिया करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? क्षारीय। कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है? क्षारीय, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, भारत के समुद्र तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? सॉरी, मैं टाइम स्टार्ट करने से पहले ही बोल पड़ी थी, कोई बात नहीं, आप जल्दी से आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। क्या प्रश्न है? भारत के समुद्र तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? कितनी है? 7500 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी क्या है? सही उत्तर है। आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो देखिए क्या दिया गया है, रफ्त गौफ्तार। रफ्त गौफ्तार पत्रिका थी, उसके संपादक कौन थे? हमें क्या बताना है, उसके संपादक कौन थे? उसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। रफ्त गौफ्तार पत्रिका के संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या है। चलिए प्रश्न देखिए क्या है, मानव विकास सूचकांक किसी देश के मानव विकास में किस प्रकार की प्रगति मापता है? वो किसी देश के जो मानव में विकास हो रहा है किस प्रकार की प्रगति मापता है? वो मापता है औसत, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी से बताइए इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। देखिए क्या दिया गया है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। कौन 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त। कौन था? दीवान मनीराम दत्त क्या था? कौन थे ये? क्रांति के नेता थे, असम में जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके नेता थे। आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए क्या यहाँ पर आंसर है। तो देखिए क्या प्रश्न है, किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नेटिव मैरिज एक्ट को निभाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसको पारित कराने में केशव चंद्र सेन। कौन? केशव चंद्र सेन, यानी ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर? सही उत्तर है। नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। माय टाइम्स किसकी आत्मकथा है? माय टाइम्स एक पुस्तक है, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? आचार्य जे.बी. कृपलानी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। ये किसकी आत्मकथा है? ये है आचार्य जे.बी. कृपलानी, यानी ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की? तो यहाँ पर आंसर है 8, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। तो आज हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे, जीके के इम्पॉर्टेंट हैं। जल्दी से आप नीचे कमेंट करके बताइए
जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आपका कितना स्कोर हुआ है 30 में से, जल्दी से बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक और शेयर भी करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अगर आपको पसंद नहीं आया है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।